बीत राग के पद प्रणमी प्रणमे जिनेश्वरवान, कथा सुगंध दशमी तनि कहूँ परम सुखदान। जम्बूद्वीप के विजयार्ध पर्वत की उत्तर श्रेणी में शिव मंदिर नाम का एक नगर है। वहाँ का राजा प्रियंकर और रानी मनोरमा थी। वे अपने धन यौवन आदि के ऐश्वर्य में मदोन्मत्त हुए जीवन के दिन पूरे कर रहे थे। धर्म किसे कहते हैं वह उन्हें मालूम भी न था। एक समय सुगुप्त नाम के मुनिराज कृष्ण शरीर दिगंबर मुद्रा युक्त आहार के निमित्त बस्ती में आए। उन्हें देखकर रानी ने अत्यंत घृणापूर्वक उनकी निंदा की और पान की पिच मुनि पर थूक दी। सो मुनि तो अंतराय होने के कारण बिना ही आहार लिए पीछे वन में चले गए और कर्मों की विचित्रता पर विचार कर संभाव धारण कर ध्यान में निमग्न हो गए। परंतु थोड़े दिन पश्चात रानी मरकर गधी हुई और फिर सूकरी हुई, फिर कुकरी हुई, फिर वहां से मरकर मगध देश के वसंत तिलक नगर में विजयसेन राजा की रानी चित्रलेखा की दुर्गंधा नाम की कन्या हुई। सो इसके शरीर से अत्यंत दुर्गंध निकला करती थी। एक समय राजा अपनी सभा में बैठा था कि धनपाल ने आकर समाचार दिया कि हे राजन, आपके नगर के वन में सागर सेन नाम के मुनिराज चतुर्विध संग सहित पधारे हैं। यह समाचार सुनकर राजा प्रजा सहित वंदना को गया और भक्ति पूर्वक नतमस्तक होकर राजा ने मुनिराज की स्तुति वंदना की। पश्चात मुनि द्वारा श्रावक के धर्मों का उपदेश सुनकर सबने यथाशक्ति व्रत आदिक ले लिए। किसी ने केवल सम्यक्त ही अंगीकार कर लिया। इस प्रकार उपदेश सुनने के बाद राजा ने नम्रता पूर्वक पूछा, हे मुनिराज, मेरी यह कन्या दुर्गंधा किस पाप के उदय से ऐसी हुई है? सो कृपा कर कहिए। तब श्री गुरु ने उसके पूर्व भावों का समस्त वृत्तांत मुनि की निंदा आदि का कह सुनाया, जिसको सुनकर राजा और कन्या सभी को पश्चाताप हुआ। राजा ने इसके निदान के लिए मुनिराज से पूछा, प्रभु, इस पाप से छूटने का कौन सा उपाय है? तब श्री गुरु ने कहा, समस्त धर्मों का मूल सम्यक दर्शन है। सो अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु और जिन भाषित धर्म में श्रद्धा करके उनके सिवाय अन्य रागी देशी देवभेषी गुरु हिंसामय धर्म का परित्याग कर अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह प्रमाण इन 5 व्रतों का अंगीकार करें और सुगंध दशमी का व्रत पालन करें, जिससे अशुभ कर्म का क्षय होवे। इस सुगंध दशमी के व्रत की विधि इस प्रकार है कि भादों सुदी दशमी के दिन चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर समस्त ग्रहारंभ का त्याग करें और परिग्रह का भी प्रमाण कर जिनालय में जाकर श्री जिनेंद्र देव की भाव सहित अभिषेक पूर्वक पूजा करें। सामायिक स्वाध्याय करें। धर्म कथा के सिवाय अन्य विकथाओं का त्याग करें। रात्रि में भजन पूर्वक जागरण करें। पश्चात दूसरे दिन 24 तीर्थंकरों की अभिषेक पूर्वक पूजा करके नगर में यदि मुनिराज हों तो उनके आहार कराकर तथा अतिथियों और श्रावकों को भोजन कराकर आप पारणा करें। चारों प्रकार दान देवें। इस प्रकार 10 वर्ष तक यह व्रत पालन कर पश्चात उद्यापन करें। अर्थात चमर, छत्र, घंटा, झारी, ध्वजा आदि 10-10 उपकरण जिन मंदिरों में भेंट देवें और 10 प्रकार के श्रीफल आदि फल 10 करके श्रावकों को बांटें। यदि उद्यापन की शक्ति न हो तो दूना व्रत करें। उत्तम व्रत उपवास करने से, मध्यम काजी आहार से और जघन्य एकासन करने से होता है। इस प्रकार राजा प्रजा सब ने व्रत की विधि सुनकर अनुमोदना की और अपने अपने स्थान को चले गए। दुर्गंधा कन्या ने मन वचन काय से सम्यक्त पूर्वक व्रत को पालन किया। एक समय 10वें तीर्थंकर श्री शीतलनाथ भगवान के कल्याणक के समय देव तथा इंद्रों का आगमन देखकर उस दुर्गंधा कन्या ने निदान किया कि मेरा जन्म स्वर्ग में होवे। सो निदान के प्रभाव से यह राजकन्या स्वर्ग में अप्सरा हुई और उसके पिता राजा मरकर
10वें स्वर्ग में देव हुआ। वह दुर्गंधा कन्या अप्सरा के भव से आकर मगध देश के पृथ्वी तिलक नगर में राजा महिपाल की रानी मदन सुंदरी से मदनावती नाम की कन्या हुई। सो अत्यंत रूपवान और सुगंधित शरीर हुई। पुण्य के प्रताप से और सुगंध दशमी व्रत के प्रभाव से अत्यंत रूपवान और सुगंधित शरीर हुई। और कौशंबी नगरी के राजा अरिदमन के पुत्र पुरुषोत्तम के साथ इस मदनावती कन्या का ब्याह हुआ। इस प्रकार वे दंपत्ति सुखपूर्वक समय व्यतीत करने लगे। एक समय वन में सुगुप्ताचारी नाम के आचार्य संग सहित आए। सो वह राजकुमार पुरुषोत्तम अपनी स्त्री सहित वंदना को गया तथा और भी नगर के लोग वंदना को गए। सो स्तुति नमस्कार आदि करने के अनंतर श्री गुरु के मुख से जीवादि तत्वों का उपदेश सुना। पश्चात राजकुमार पुरुषोत्तम ने कहा, हे स्वामी, मेरी यह मदनावती स्त्री किस कारण से ऐसी रूपवान और अति सुगंधित शरीर है। तब श्री गुरु ने मदनावती के पूर्व भवांतर कहे और सुगंध दशमी के व्रत का महात्म्य बताया। तो राजकुमार पुरुषोत्तम और मदनावती दोनों अपने भवांतर की कथा सुनकर संसार देह भोगों से विरक्त हो दीक्षा लेकर तपश्चरण करने लगे। इस प्रकार तपश्चरण के प्रभाव से मदनावती स्त्रीलिंग छेद कर 16वें स्वर्ग में देव हुई। वहाँ 22 सागर सुख से आयु पूर्ण करके अंत समय चय कर मगध देश के वसुंधा नगरी में मकर केतु राजा के यहाँ देवी पट्टरानी के कनक केतु नाम का सुंदर गुणवान पुत्र हुआ। पिता के दीक्षा ले जाने पर कितने काल राज्य करके वह भी अपने मकरध्वज पुत्र को राज्य देकर दीक्षा ले लिए और तपश्चरण करके देश विदेश में विहार करके अनेक जीवों को धर्म के मार्ग में लगाने लगे। इस प्रकार कितने काल कनक केतु मुनिनाथ को केवल ज्ञान हुआ और बहुत काल तक उपदेश रूपी अमृत की वृष्टि करके शेष अघाती कर्मों का नाश कर परम पद मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार सुगंध दशमी का व्रत पाल कर दुर्गंधा भी अनुक्रम से मोक्ष प्राप्त हुई। तो भव्य जीव यदि यह व्रत पालें तो अवश्य ही उत्तमोत्तम सुखों को पावेंगे और अंत में परम पद मोक्ष को प्राप्त करेंगे। सुगंध दशमी व्रत कियो दुर्गंधान सार, सुर नर ने सुख भोग में अनुक्रम गई भव पार। जिन धर्म प्रभावना परिवार इस सुगंध दशमी महाव्रत को अनंत अनंत बार नमस्कार करता है और जो यह व्रत धारण करते हैं उनकी अनंत अनंत बार अनुमोदना करता है और सभी सुनने वालों को जनेंद्र भगवान से उनके सुख समृद्धि और साता की प्रार्थना करता है।